आज एक्सरसाइज 6.6 मेरे पास क्वेश्चन आ गया था 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। ये सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारा आंसर करने में आसानी होगी। ये डायग्राम है मेरे पास, ये देखें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल की टॉप से हमने देखना है हाई। इसका मतलब हाई से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इसका परपेंडिकुलर होगा या एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70। इसमें दो एंगल्स का जिक्र किया गया है, एक 70 डिग्री का और एक 50 डिग्री का। कह रहा है जो इसके जो साहिल से करीब तरीन है ना वो है 70 डिग्री, और दूसरा एंगल जो है वो मेजर ऑफ एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, जो डायरेक्टली है वो क्या है 50 डिग्री का है। फाइंड द विड्थ ऑफ द एंगल, हमने विड्थ मालूम करनी है, यानी हमारे पास विड्थ ये है और ये, यानी इसका मतलब ये कि हम ए सी फाइंड करना चाह रहे हैं। ए बी को हमने एक्स का नाम दे दिया और बी सी को हमने वाई का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन डाटा था वो हमने लिख लिया। हाइट ऑफ द हिल ए सी थी, सी डी थी, वो क्या थी 300 मीटर थी। मेजर एंगल ए वो क्या है 50 डिग्री और मेजर एंगल बी जो है वो क्या है 70 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ द रिवर। ये हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर था कि जो चौड़ाई थी, ठीक है, वो ए बी वो हमारे पास क्या थी एक्स थी, और डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द क्लिफ, चोटी से क्या डिस्टेंस था बी सी, वो क्या है विच इज इक्वल टू वाई। ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक हमारे पास बी सी डी है और एक हमारे पास ए सी डी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी सी डी को सबसे पहले कंसीडर करना है। देखें आप ये समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स कि ये देखें हमारे पास इधर क्या था, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 70 डिग्री बी सी डी में, और हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या है 300 मीटर। हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये गिवन नहीं था। अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है तो हमने tan का एंगल लगाना है, tan ऑफ 70 डिग्री। आप सब जानते हैं कि tan ऑफ 70 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। अब ये देखें परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था सी डी 300 मीटर विच इज़ 300 मीटर, और बी सी क्या था वाई, वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब वाई क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था तो वाई इस तरफ ले आए और tan 70 को इसके नीचे डिवाइड कर दिया। 300 मीटर ओवर tan 70, इसको जब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109.19 मीटर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन एक और हमारे पास, क्योंकि ट्राइंगल थी कौन कौन सी ए सी टी, ये वाली को नहीं कंसीडर करना क्योंकि इधर तो हमारे पास कोई भी हाइट नहीं थी, इसलिए हमने इस पूरी को कंसीडर करना है ए सी एंड डी। ए सी डी में हमारे पास क्या था, ये नीचे वाली चीज़ क्या बनेगी x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों x प्लस वाई था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो tan ऑफ 50 हमारे पास आ गया सी डी ओवर ए सी, tan 50 डिग्री 300, सी डी हमारे पास जो हाइट थी वो 300 थी, ए सी हमारे पास क्या था x प्लस वाई। क्योंकि हमने x प्लस वाई फाइंड आउट करना था, इसको इधर ले आए और tan ऑफ 50 को इधर 300 मीटर। अब x प्लस वाई तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, जो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको इस तरफ लिख लेते हैं और tan ऑफ 50 को इसके नीचे डिवाइड करते हुए ले आते हैं। x प्लस वाई जब इसका सारा सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने क्योंकि हमारे पास y तो फाइंड आउट हो गया हुआ था, x फाइंड आउट करना था, तो इसलिए y की वैल्यू हमारे पास थी वो हमने उधर ले गए थे। x और y की वैल्यू सिंपली हमने सब्सटीट्यूट की फ्रॉम द इक्वेशन नंबर विच इज़ 109.19। सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ y हियर x, फिर जब हमने इसके अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया ये। x हमारे पास था मैयर ए बी 142.51, दो हमने निकालना चाह रहे थे, एक हमने निकालनी थी विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ ए बी एंड
डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द क्लिफ विच इज़ वाई. ओके, एंड फिर हमने क्या किया, एक हमारे पास एक्स का आंसर आ गया 142.51 मीटर और डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द क्लिफ आ गया 109.19 मीटर. अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ. ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.